हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विदित अगेन। सबसे पहले मैं हम लोग कुछ हमारे जो पुराने वीडियोस थे उसमें हम लोग देख रहे थे, हम लोग जब भी किसी डायलॉग इंटरफेसेस की बात कर रहे थे, जब हमारे पिछले वीडियोस में जिसमें अलर्ट डायलॉग बॉक्स या प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स की बात करी, जब भी मैं इंटरफेसेस को यूज़ कर रहा था तो ऑन क्लिक्स लिसनर्स नाम के इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया था। और हम लोग कह रहे थे कि कॉल बैक मैकेनिज्म फंक्शनैलिटी हो रही है। तो ये कॉल बैक मैकेनिज्म क्या हो रही है, थोड़ा समझने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। ओके, व्हाट इज़ द कॉल बैक, कैसे काम करूँगा कॉल बैक्स में। तो इसको हम लोग अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कॉल बैक मैकेनिज्म होता क्या है। द कॉल बैक फंक्शन इज एग्जीक्यूटेबल कोड दैट इज कॉल्ड थ्रू अ फंक्शन पॉइंटर। ये एक तरह का एग्जीक्यूटेबल कोड होता है जो किसके थ्रू एसोसिएट होता है, एक फंक्शन पॉइंटर को यूज करता है। यू पास अ कॉल बैक फंक्शन पॉइंटर एज एन आर्ग्यूमेंट टू अदर कोड और रजिस्टर कॉल बैक फंक्शन पॉइंटर इन समवेयर। हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम क्या कर सकते हैं, उसका पॉइंटर को यूज करके हम लोग उसको पास कर सकते हैं, कहीं भी पॉइंटर को यूज कर ले उसका, या फिर हम लोग उसकी मेथड को रजिस्टर कर देते हैं और कॉल बैक फंक्शन को यूज कर सकते हैं। When something is happen, कुछ भी होगा, जैसे हम पॉइंटर की वैल्यू को यूज करेंगे तो कॉल बैक फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्वोक हो जाएगा। मतलब वो फंक्शन कहीं और पड़ा हुआ है, जैसे हम उसको अपनी क्लास में जैसे एसोसिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो फंक्शन जिस क्लास का थर्ड जो क्लास है उसमें यूज हुआ वो फंक्शन वो यूज हो जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत और हो रही समझने में, थोड़ा सा और इजीएस्ट फॉर्मेट हम लोग इसको और समझते हैं। क्या होता है, सबसे पहले बात होती है एक इवेंट सोर्स होता है। जो भी मुझे कोई भी इवेंट जनरेट करवाना पड़ता है, जस्ट लाइक एन एग्जांपल, मैंने प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स पे क्लिक करा तो कुछ हुआ, मैंने प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स के एक बटन पे क्लिक करा तो क्या हुआ, स्टॉप हो गया। तो मतलब क्या हो सकता है, हमारा एक इवेंट्स हो सकते हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाए गए, ये इवेंट्स हुए। अब इवेंट को कौन सुनेगा, हमारा एक लिसनर सुनेगा। ठीक है, उस लिसनर्स के अंदर क्या कह सकते हैं, ये इवेंट्स को हमारे इवेंट्स ऑब्जेक्ट हो गए। और लिसनर्स के लिए जैसे हमने कहा न्यू डायलॉग बॉक्स, न्यू डायलॉग इंटरफेस, इस तरह की जो प्रोसेस करी थी हमने, किसको यूज करा था, इवेंट सोर्स के एक ऑब्जेक्ट को यूज करा था। और इसी तरह जो रिसीव करने के वाले होते हैं, जो रिसीव इवेंट डिसाइड करते हैं कि हमें करना क्या है। जैसे बटन पे क्लिक करेगा तो ये लिसनर्स हमारा सुन लेगा, ओके इस बटन पे क्लिक करा है, अब ये स्टॉप की बात कर रहा है तो उसको बटन को यहाँ पे स्टॉप कर दो। A listener must be registered with an event source in order to listen for events produced there. An event source can have multiple listeners and vice versa. इसी तरह से मैंने बात करी, जो सोर्स होता है उसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। इसी तरह हमारे बहुत सारे लिसनर्स क्या करेगा कि किस तरह का ऑब्जेक्ट आया, क्या बात कहना चाह रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स क्या होते हैं, मल्टीपल इवेंट्स, मल्टीपल लिसनर्स इवेंट्स उसमें बने होते हैं, मल्टीपल लिसनर्स होते हैं। इस बटन पे क्लिक करा, बटन पे रोल ओवर किया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे लिसनर्स बने हुए हैं। लिसनर क्लास मस्ट इंप्लीमेंट अ लिसनर इंटरफेस। अगर आपको लिसनर को यूज करना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसकी मेथड्स को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। वो क्या करेगी, विच डिसाइड्स द रिस्पॉन्स टू एन इवेंट्स। वो ही उसके हिसाब से, जैसे ही आप इवेंट सोर्स क्रिएट करोगे उस हिसाब से डिसाइड करके आपको आपका लिसनर्स इवेंट जनरेट करके दे देगी। तो होता क्या है, यहाँ पर हमारा सोर्स है, यहाँ पे हमने क्या करा था, हमने ऑब्जेक्ट करा था कि चलो भाई नया एड सोर्स एड एक्शन लिसनर। जैसे जो भी एक्शन परफॉर्म करवाना था, हमारा कौन सा एक्शन था कि डायलॉग हमने क्लिक किया था, क्लिक लिसनर्स पे डायलॉग क्या होना चाहिए, कैंसिल हो जाना चाहिए। तो इसी तरह से सोर्स एड एक्शन, ये एक एक्शन ऐड करता है। और ये जो हमारे इवेंट लिसनर्स होता है, ये सारे के सारे लिसनर्स को वो क्या करता है, परफॉर्म करता है। पर वो जब परफॉर्म करवा पाता है जब उसको क्या करा जाता है, वो इंप्लीमेंट्स किया जाता है। एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास दैट्स इंप्लीमेंट एन अप्रोप्रिएट लिसनर इंटरफेस, वो क्या करता है, वो लिसनर इंटरफेस परफॉर्म हो पाता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई इवेंट जनरेट होता है तो उसके हिसाब से बहुत सारे ही उसके लिसनर्स इवेंट्स ऑलरेडी बने हुए हैं। अगर मैं एंड्रॉइड की बात करूं, व्हेन एन इवेंट्स अकर, इवेंट सोर्स सेंड्स इवेंट्स ऑब्जेक्ट टू ऑल रजिस्टर्ड लिसनर्स। कोई भी इवेंट जनरेट करने के बाद जो भी सोर्स से होगा, हम सारे के सारे लिसनर्स को क्या कर देते हैं, हम लोग आपस में रजिस्टर्ड कर देते हैं। ठीक है, लिसनर यूज इंफॉर्मेशन इनकैप्सुलेट द इवेंट ऑब्जेक्ट एंड डिटरमाइन व्हाट टू डू। इसी तरह से लिसनर्स क्या करता है, वो लिसन करता है, बटन पे क्लिक करना है, ओके क्लिक लिसनर्स का इवेंट इंप्लीमेंट्स कर देगा और उसको रजिस्टर्ड कर देगा। बटन को चालू करना है, बटन को ऑफ करना है, रोल ओवर करना है, ये सारे के सारे इवेंट्स जनरेट हो सकते हैं। तो कितने तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, एक्शन इवेंट्स, व्हेन बटन इज प्रेस्ड तो एक्शन इवेंट होंगे। व्हेन लिस्ट आइटम, कोई भी लिस्ट आइटम हम लोग क्या कर रहे हैं, सी करना चाहते हैं, कोई लिस्ट को ऊपर क्लिक करके देखना चाहते हैं। अगर हम लोग मेन्यूज को देखना चाहते हैं, फिर क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ इवेंट, स्क्रॉल बार को यूज कर रहे हैं तो स्क्रॉल बार इवेंट्स हो जाएंगे। कंपोनेंट्स इवेंट, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स मूव करना है, हिडन करना है, रिसाइज करना है। कंटेंट इवेंट हो सकते हैं, फोकस इवेंट हो सकते हैं, और माउस से अगर हम लोग कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाहते हैं,
अगर ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है, तो इस तरह के अलग अलग इवेंट्स हो सकते हैं। अभी भी इसको हम लोग कह सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल सेशन के हिसाब से हम लोग और समझना चाहते हैं, तो लेट्स सी हम लोग इसका भी एक छोटा सा प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देख सकते हैं। और अभी हम लोग एग्जांपल कर रहे हैं जिसका नाम है कॉल बैक। तो सबसे पहले करता हूं फाइल न्यू और एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। इसको कहता हूं कॉल बैक एग्जाम्पल और मैं नेक्स्ट कर रहा हूं और फिनिश पे क्लिक कर रहा हूं। तो हमारा एक कॉल बैक एग्जाम्पल क्रिएट कर लेते हैं। इस एग्जाम को परफॉर्म करने के लिए छोटी सी मैं आपको एक बात बता देता हूं। अभी हम लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी कहानी देख लेते हैं। एक होता है हमारा जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी बैंक में एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले किसको कॉल करता हूँ, जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल बैंक का अकाउंट हो सकता है, LIC एजेंट्स के अकाउंट हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वो आप उनको कॉल प्लेस करते हो। ओके, तो मैं एक बैंक को कॉल करता हूँ कि ओके आई वांट टू क्रिएट एन अकाउंट इन ICICI बैंक। ओके, तो मैं ICICI बैंक में एक अकाउंट क्रिएट कराना चाहता हूँ। तो वहां पर एक एजेंट बैठा रहता है। वो एजेंट मेरा नाम, नंबर, एज, ये सारी की सारी चीजें लेता है और किसको देता है, बैंक को दे देता है। मतलब उसका कुछ मेथड होती है, वो बैंक को देती है, वो उससे सुनता है और बैंक को दे देता है। ओके, दिस टाइप ऑफ मेथड इसने बोली है और वो किसको बताता है, बैंक को बता देता है। और बैंक के पास रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो बोल देता है ओके आपका एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो इसी छोटे से एक एग्जांपल को, इसी थॉट्स को लेते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करने का एक प्रोसेस बनाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे जिसमें हम लोग कॉल बैक मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं फाइल पे जा रहा हूँ, न्यू कर रहा हूँ और यहाँ पर सबसे पहले अगर मेरे बैंक एजेंट की बात होती है तो एक बहुत सुंदर सा एक इंटरफेस हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, एजेंट क्या होता है, एक सुंदर सा इंटरफेस हो सकता है। तो मैं एक इंटरफेस क्रिएट करूंगा और उसका नाम रखूंगा बैंक एजेंट। एक बैंक एजेंट नाम का इंटरफेस हुआ, ठीक है। यहां पर एक मेथड हम लोग बनाएंगे जो क्या करती है, void कॉल। ये क्या करेगा, कॉल करेगा, किसको कॉल करेगा, ये हमारे बैंक को कॉल करेगा। तो बैंक के लिए हमारे पास क्या होगी, एक क्लास होगी जिसका नाम होगा बैंक क्लास, बैंक, ठीक है। फिनिश पे क्लिक कर रहा हूं। अब इसको क्या करना पड़ता है, अगर इसको यूज करना है एजेंट का तो उसकी मेथड को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी मेथड को कौन यूज कर पाएगा, अब बैंक यूज कर पाएगा। तो यहां पे एक लिख देते हैं, योर अकाउंट इज रजिस्टर्ड। कुछ भी आप मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। अब इन सब का यूज कौन कर रहा है, वी, हम पर्सन्स यूज कर रहे हैं। तो एक क्लास बना देते हैं जो कॉल करेगा बैंक को, उसका नाम हो सकता है पर्सन, ठीक है। इसको मैं मेन मेथड डिफाइन कर रहा हूं। अब मैं कब यूज कर पाऊंगा, जब मैं सबसे पहले मैं बैंक में अकाउंट कब क्रिएट कर पाऊंगा, जब मैं अपने अकाउंट को किसको रजिस्टर्ड करवाऊंगा, मेरे एजेंट को मैं क्या करवा रहा हूं, अपने अकाउंट को क्या करवा पा रहा हूं, मैं रजिस्टर्ड करवा पाता हूं। तो सबसे पहले मुझे रजिस्ट्रेशन तो करना पड़ेगा। तो मैं एक मेथड डिफाइन कर देता हूं ऊपर, पब्लिक वॉइड रजिस्ट्रेशन, और ये मेथड किसके लिए लिखी है मैंने, किसको बोलूंगा मैं इसकी बात को, मैं अपने बैंक एजेंट से बात करूंगा। बैंक एजेंट, और बैंक एजेंट को मैं जैसे बोलूंगा वो क्या करेगा, वो कॉल करेगा। किसको कॉल कर रहे हैं हम लोग, बैंक एजेंट को कॉल करेंगे तो कॉल मेथड कॉल हो जाएगी। अब सबसे पहले अगर मुझे यूज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मुझे अपने सबसे पहले एक अपना पॉइंटर बनाना पड़ेगा या रेफरेंस वेरिएबल, और उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसको यूज कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा पर्सन न्यू पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाया। इसी तरह से अगर मुझे किसको यूज करना है, मुझे बैंक को यूज करना है, बैंक एजेंट के बात करने के लिए पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले किसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं बैंक एजेंट के पॉइंटर का यूज करते हुए किसको कॉल करूंगा, मेरे बैंक को कॉल करूंगा।
यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि मैं किसका यूज कर रहा हूँ, बैंक एजेंट को मैं डायरेक्टली बैंक से बात नहीं कर सकता, क्योंकि बैंक तो मुझे पहचानता ही नहीं है, कौन हो तुम। लेकिन अगर मेरे पास अगर एजेंट हुआ तो मैं क्या कर सकता हूं, उस एजेंट के पॉइंटर के थ्रू किसको एक्सेस करूंगा, मेरी बैंक नाम की मेथड को क्या कर लूंगा, मैं रजिस्टर कर लूंगा। इससे बैंक क्या कर सकता है, मेरा अकाउंट क्रिएट करवा देगा, रजिस्टर्ड करवा देगा। तो पर्सन डॉट मैं कॉल कर रहा हूं रजिस्ट्रेशन, और जिसमें किसका पॉइंटर एक्सेस कर लेगा, वो बैंक एजेंट का पॉइंटर के थ्रू मैं एक्सेस करूंगा। जब इस मेथड को मैं रन कर रहा हूं तो मेरा अकाउंट क्या कर देगा, वो बैंक में एक अकाउंट रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि हम लोग कॉल बैक मैकेनिज्म कैसे कॉल करते हैं। हमने सबसे पहले किसको कॉल किया, क्या हम डायरेक्टली बैंक को कॉल कर सकते थे, बैंक को यूज कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। इसके लिए मेरे को किसका यूज करना पड़ा, इस इंटरफेस का यूज करना पड़ा, जिसकी मेथड को किसने इंप्लीमेंट कर रखा है, इस बैंक नाम के बैंक ने इंप्लीमेंट कर रखा है इस इंटरफेस को, और जिसको कौन कॉल कर सकता है, पर्सन कॉल कर सकता है। जैसे और लेकिन पर्सन भी कब कॉल कर सकता है, जब उसने किसको रजिस्टर्ड करा हो, जब उसने बैंक को मतलब बैंक एजेंट को रजिस्टर्ड करा हो। जैसे ही मैं बैंक एजेंट को रजिस्टर्ड करता हूं तो मैं मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाया, बैंक एजेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, जिसने बैंक एजेंट के पॉइंटर के थ्रू मैंने किसका ऑब्जेक्ट बनाया, बैंक का ऑब्जेक्ट बनाया। जब मैं रजिस्टर्ड करता हूं और किसकी बात करता हूं भाई, बैंक एजेंट की बात करता हूं, तो मैं डायरेक्टली किसको कॉल कर पाता हूं, मेरे बैंक को कॉल कर पाता हूं। मतलब अगर मुझे कॉल बैक मैकेनिज्म का यूज करना है तो मैं डायरेक्टली उस इंटरफेस का यूज कर पाऊंगा क्या, नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मुझे सोर्स का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, लिसन करेगा। यहाँ पे इवेंट सोर्स को क्या करेगा, लिसन करेगा और सारे के सारे इवेंट्स को बता देगा। लेकिन मैं कब इसका यूज कर पाऊंगा, जब इसकी मेथड को मैंने क्या कर रखा है, इंप्लीमेंट्स कर रखा है। जैसे ही मैं इंप्लीमेंट्स कर पाऊंगा तो मैं डायरेक्टली उसकी सारी की सारी जो भी मेथड्स बनी बनाई मेथड को मैं डायरेक्टली मैं यूज कर पाऊंगा। मतलब मेरा उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। अगर मैं कॉन्ट्रैक्चुअल हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली उनकी प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर पाऊंगा। एंड्रॉइड भी इसी तरह से ऑन क्लिक लिस्टनर्स के कॉल बैक मैकेनिज्म को यूज कर रहा है। हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते, हम लोग उसको इनडायरेक्टली उसके कॉन्ट्रैक्ट के रजिस्ट्रेशन के थ्रू उसको यूज कर पा रहे हैं। आई होप आपको इसमें इंटरफेस या कॉल बैक मैकेनिज्म समझ में आया होगा। एक बेसिक आर्किटेक्चर है व्हेनेवर यू वांट टू एक्सेस द मेथड्स ऑफ कॉल बैक्स, और जितने भी इंटरफेस को हम लोग यूज कराना चाहते हैं। सो प्लीज keep watching, please keep sharing my videos to all channels, and thanks for watching. Please subscribe my channel as per as, और अगर आप लोगों के किसी के भी डाउट्स हो रहे हो, जैसे whenever आपके कुछ भी डाउट्स आते हो तो आप शेयर कर सकते हैं। एनी डाउट्स, कुछ भी आपके डाउट्स हो तो आप लोग प्लीज़ मुझसे शेयर करिए डाउट्स, क्योंकि डाउट्स हमें आते हैं तभी हम लोग चीज़ों को और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आप मुझसे स्काइप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप मुझ पे कमेंट्स, जितने भी आपके कमेंट्स हो सकते हैं वो कमेंट्स भी आप दे सकते हैं। जितने भी तरह के कमेंट्स हो सकते हैं आप देखेंगे तो आपको ही हेल्प होगा। प्लीज़ वॉचिंग, एंड अगर आपको यूआई ढंग से नहीं दिख रहा हो तो प्लीज़ उसको जो यूट्यूब का चैनल है उसके 720 या उसके हाईएस्ट फॉर्मेट पे ले जाइए, ताकि आपको ज़्यादातर यूआई इंटरफेस ढंग से दिखे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल वंस अगेन। थैंक्स।